इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में दूसरी लहर में पहली बार 1000 से कम मामले आए सामने। राज्य में कल एक्टिव केस की संख्या 15,600। यूपी के किसी जिले में 100 से अधिक केस नहीं। 45 जिलों में एक अंक में मिले नए मरीज। 2 जिलों में नहीं आया कोई केस। यूपी में 4 और जिले हुए अनलॉक। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में दुकानें खुली रहीं। राज्य में अब 75 में से 71 जिलों में से कोरोना कर्फ्यू हटा। वाराणसी में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचे लोग। प्रयागराज में भी फिर पटरी पर लौटती दिखी जिंदगी। बाजार पूरी तरह से खुले नजर आए। गतिविधियां जो हुई वो आम और सामान्य। आगरा में लॉकडाउन हटने के बाद आज से बाजार चालू। ट्रांस यमुना मार्केट में दिखी चहल पहल। यूपी के केवल 4 जिले मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कर्फ्यू जारी। 4 जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। 6 जुलाई तक लखनऊ में लागू रहेगी धारा 144। कोरोना काल में शांति बनाए रखने के लिए फैसला। 49 दिन बाद खुले दिल्ली के बाजार। ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में दुकानों पर ऑड इवन के नंबर लिखे गए। नंबरों के आधार पर ही खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में अनलॉक लागू। आईटीओ पर लगा जाम। सुबह दफ्तर जाने के समय दिखी गाड़ियों की कतार। दिल्ली के आनंद विहार में भी भारी ट्रैफिक। पहले के दिनों की तरह नजर आया ट्रैफिक। दिल्ली में फिर दौड़ने लगी मेट्रो। 50% कैपेसिटी के साथ सेवा की शुरुआत। गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्रियों की लगी लंबी कतार। एक ट्रेन में 50% यात्रियों के सफर करने के कारण ही बाहर रोका जा रहा है। वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मेन रोड तक लोगों की लंबी कतार नजर आई। यात्रियों को आधा घंटे से ज्यादा समय तक का करना पड़ा इंतजार। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बढ़ी सामान खरीदारों की संख्या। फिलहाल मंडी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं। दिल्ली अनलॉक के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का आना शुरू हुआ। रोजगार की उम्मीद में वापस आ रहे हैं सैकड़ों मजदूर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू होगा आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं। ओपन बुक फॉर्मेट में ऑनलाइन परीक्षा होगी। मुंबई में करीब 2 महीने बाद खुले बाजार। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लेवल 3 में रखा। शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकान। मुंबई में बेस्ट बस सेवा शुरू। बस में जितनी सीट उतने ही यात्री कर पाएंगे ट्रैवल। मास्क पहनना जरूरी। अनलॉकिंग के साथ ही मुंबई के समुद्री तट हुए गुलजार। जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक करने निकले मुंबई कर जताई खुशी। मुंबई में मॉल व थिएटर अभी बंद रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। नागपुर में आज से अनलॉक के तहत शाम 5 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा भी 5 बजे तक खुलेंगे। जम्मू में अनलॉक के साथ बड़े स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। जम्मू नगर निगम ने शुरू की ड्राइव। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ाई गई पाबंदियां। कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और बार। हरियाणा में ऑड इवन के तहत खुलेंगी दुकानें। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत। बंगाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर विचार करने के लिए बनाई गई कमेटी। सरकार ने बच्चों और अभिभावकों से मांगे सुझाव। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में 2,427 लोगों की मौत। दिल्ली एम्स में आज से शुरू होगा बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। परीक्षण की दी गई मंजूरी। पहले पटना एम्स में भी शुरू हुआ था ट्रायल। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। 120 में से 41 बच्चों का हुआ चयन। दिल्ली में फिलहाल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। डीडीएमए ने केवल दूसरी डोज लगाने को कहा। यूपी में महिलाओं के कोरोना टीकाकरण के लिए आज से विशेष अभियान। अलग से पिंक बूथ पर होगा टीकाकरण। हरियाणा कैबिनेट माल्टा की कंपनी ने 6 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीन देने के ऑफर पर विचार करने की बात कही। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 28वीं बैठक आज। देश में कोरोना के हालात पर समीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 233 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केस। मुंबई में 794 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज सामने आए। 34 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 20,421 नए केस। 434 बच्चों की जान गई। केरल में कोरोना के 14,672 नए मामले। 227 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 12,209 नए केस। 320 लोगों ने तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,976 लोग संक्रमित। 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना से बचाव के लिए खराब और इस्तेमाल किए गए सामान की सप्लाई के खिलाफ दिल्ली के फर्म के खिलाफ केस दर्ज। पिथौरागढ़ के डीएम ने आदेश पर दर्ज किया एफआईआर। असम में एक दिन में 2,228 कोरोना से लोग बीमार पाए गए। 37 ने जान गंवाई। यूपी के गाजीपुर में फूट फूट कर रोए। जमानिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी।
वैक्सीन लगाने से मना करने पर 2 दबंगों ने की बदसलूकी। वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए हेल्थ वर्कर्स ने सिर्फ 2 लोगों के लिए वैक्सीन का वायल खोलने से किया था मना। बाद में दबंगों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और हेल्थ वर्कर्स के ड्राइवर्स को पीटा। घटना के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सभी हेल्थ वर्कर्स के साथ कोतवाली गए। मामला दर्ज करवाते समय निकले आंसू। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हवाई यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार कर रही है विचार। बिहार के सहरसा में डीएम ने मुस्लिम बस्ती और महादरे टोला में जाकर वैक्सीन लेने की अपील की। अफवाह की वजह से लोगों ने टीका नहीं लेने की बात कही। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी वैक्सीन को लेकर डर। गनोड़ा इलाके में लोगों ने मेडिकल टीम को देखकर घर के दरवाजे बंद किए। जम्मू कश्मीर के सांबा में हेल्थ वर्कर्स की शानदार पहल। मीलों चलकर ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने पहुंचे। टेस्ट करके कोरोना संक्रमण की जांच भी की। मध्य प्रदेश के सागर में एम्फोबी इंजेक्शन लगने के बाद बिगड़ी 27 मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर। लखनऊ के KGMU में ब्लैक फंगस के कुल 308 मरीज। पिछले 24 घंटे में 17 नए मरीज हुए भर्ती। 40% से ज्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 21 जून से अनलॉकिंग प्रक्रिया हुई मुश्किल। जापान के योकोहामा में 65+ वालों लोगों के लिए खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर। रोजाना 3000 लोगों के वैक्सीन का लक्ष्य। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को दिया मंत्र। दिखावे और आडंबर से दूर रहने को कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को संकीर्ण नजरिया न रखने और आधुनिक सोच की सलाह दी। हार हो या जीत, प्रदर्शन का मूल्यांकन करे पार्टी। पीएम मोदी के आवास पर कल रात हुई बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने फिर ममता सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। ट्विटर पर हिंसा के कई वीडियो की पोस्ट। आज मुख्य सचिव से मांगी है रिपोर्ट। गवर्नर धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ी। विरोधियों को वोट देने की सजा मिल रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा में बमबाजी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक भाटपाड़ा में जमीन के विवाद में 2 गुटों में हुई झड़प। एक शख्स गिरफ्तार, बाकी आरोपी अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के जगदलपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुआ धमाका। विस्फोट में 2 घायल। राजस्थान सरकार ने ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर और 3 पार्षदों को सस्पेंड किया। नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी के बाद कार्रवाई। हरियाणा के टोहना में किसान नेता राकेश टिकैत का धरना खत्म। देर रात 2 किसान नेताओं ने रिहाई की बाद लिया फैसला। राकेश टिकैत ने कहा, अब किसान नेता आज टोहना पुलिस थाने का नहीं करेंगे घेराव। एक और किसान की रिहाई के लिए पुलिस से बातचीत जारी। मेहुल चौकसी के कथित अपहरण मामले में एंटीगुआ पुलिस ने जांच शुरू की। वकील के पत्र के आधार पर हुई कार्रवाई। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। मराठाओं के आरक्षण पर बोले अजीत पवार। दूसरे समुदायों के आरक्षण में छेड़छाड़ के बिना मराठाओं को आरक्षण देने की कोशिशें जारी। बीजेपी नेता संभाजी राजे छत्रपति मराठा आरक्षण को लेकर करेंगे प्रदर्शन। 16 जून को कोल्हापुर से शुरू होगा प्रदर्शन। अभिनेता दिलीप कुमार तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत स्थिर। गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड बने देवदूत। मर्चेंट शिप MT ELIM के बीमार कैप्टन को किया एयरलिफ्ट। सुरक्षित अस्पताल में शिफ्ट किया। 3 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंची गृह मंत्रालय की टीम। तूफान यास प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। मुंबई के बांद्रा खेरवाड़ी में 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा पास में बने चाल के मकानों पर गिरा। 1 की मौत, 5 घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे से 17 लोगों को बाहर निकाला। बीती रात 2:15 बजे हुआ था हादसा। यूपी की बांदा जेल में भी यहां से भागा कैदी। सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी पुलिस ने पेश की मिसाल। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार का टायर फटने से कार सवार की तुरंत की मदद। जम्मू कश्मीर के त्राल में CRPF की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला, 7 लोग घायल। यूपी के गोरखपुर में STF के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ। शार्प शूटर परवेज। कुख्यात डॉन खान मुबारक का दाहिना हाथ था परवेज। प्रयागराज में कोरोना नियमों का पालन करवाने गई टीम पर हमला। भीड़ ने ईंट पत्थर से किया हमला, 3 सिपाही घायल। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव के जुलूस मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 34 लोग हिरासत में लिए गए। 24 गाड़ियां जब्त की गई। यूपी में के संभल में बदमाशों ने कच्ची घानी तेल से भरा एक ट्रक लूटा। चेकपोस्ट पर रोकने पर पुलिस पर की फायरिंग। 1 बदमाश और 1 सिपाही घायल। पाकिस्तान के सिंध में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर। कम से कम 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे में ट्रेन की बोगियों में अभी भी कई यात्री फंसे हुए। रेल अधिकारियों के मुताबिक 6 से 8 डिब्बे पूरी तरह से तबाह हुए। फ्लोरिडा की ग्रेजुएशन पार्टी में हुई शूटिंग में 3 की मौत, 6 घायल। मारे गए लोगों में स्टेट करेक्शन ऑफिसर शामिल। ब्राजील के शहर मैनुअस में गैंग वॉर। एक गैंगस्टर की हत्या के बाद 14 बसों और पुलिस की 2 कार में आग लगाई गई। यमन के हौती विद्रोहियों ने किया मिसाइल का हमला। हमले में 17 लोगों की गई जान।
अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास समुद्र में डूबी बोट सभी 100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अमेरिका के फीनिक्स में जंगलों में लगी आग, 40 एकड़ में फैली आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जर्मनी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो समेत कई शहरों में बाढ़ से बुरे हालात, 14 लोगों की मौत, 2 लोगों के लापता होने की खबर। अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में सक्रिय हुए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से उन उम्मीदवारों को जिताने की अपील की जो उनके विचारों का करते हैं समर्थन। हंगरी में चीन की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले जाने को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, हजारों की संख्या में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दूसरी बार पिता बने प्रिंस हैरी, पत्नी मेगन मार्कल ने दिया बच्ची को जन्म, लिलीबेट डायना रखा नाम। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज वॉली रॉबिन्सन इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड, 2012 में किए गए ट्वीट को लेकर ईसीबी ने की कार्रवाई। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, 21 साल की खिलाड़ी एलेना ने सेरेना विलियम्स को हराया, क्वार्टर फाइनल्स में बनाई अपनी जगह। रॉजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से वापस लिया नाम, कहा 2 सर्जरी के बाद घुटनों पर नहीं डालना चाहता था दबाव। ओलंपिक 2021 के लिए जापान पहुंची पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम, ऑस्ट्रेलिया की महिला सॉफ्टबॉल टीम ने शुरू की अपनी प्रैक्टिस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।